Hello, students. I welcome you all once again to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for July the 1st. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में. Now, before I start, guys, बता दूं मैं आपका देखते आ रहा हूं कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपसे मांगा था वर्ड्स के सिनोनिम्स उसको बरकरार रखिएगा. जो भी सिनोनिम्स आपके स्ट्राइक करते हैं कीप कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैंने आपको पहले बताया था दैट शोज दैट हाउ सीरियस यू आर as far as the vocab is concerned. और मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोग रेगुलरली देख रहे हैं सेशंस को which is very good and trust me एग्जाम्स में काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे आपके लिए. ओके, बिफोर आई स्टार्ट बता दूँ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आयर सर टेक्स्ट बुक. ओके, ये आपका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया है. यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू ज्वाइन द ग्रुप. यू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स दैट आर मैंशनड हियर. ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे. इस सेशन का भी PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. हियर इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे विच इज कैंपेन. कैंपेन बेसिकली एक नाउन है और कैंपेन का मतलब होता है अ प्लान टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेशल एम. कैंपेन क्या होता है? प्लान टू डू अ नंबर ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू अचीव अ स्पेशल एम. ऐसा कोई प्लान जो प्लान करना कि कोई चीज़ जो चीज़ों को प्लान करना इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम. आपको आप जानते होंगे कि इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं. इलेक्शन को जीतने के लिए कई सारी पार्टीज जो हैं वो कैंपेनिंग करती हैं और ये प्रॉमिसेस करती हैं कि ये चीज़ें करेंगी. ये चीज़ें करेंगी पब्लिक के लिए ताकि पब्लिक उन्हें वोट कर सके. So campaign is nothing but a plan to do a number of things in order to achieve a special aim. Now, हिंदी में किसी लक्ष्य को पाने के लिए योजना निर्माण, किसी लक्ष्य को पाने के लिए योजना निर्माण उसे हम कहते हैं कैंपेन. Now sentence था the meeting of leaders of 15 opposition parties in Patna in Bihar on June 23rd signals a new urgency among them to coordinate the campaigns against the Bharatiya Janata Party इन द रन अप टू 2024 जनरल इलेक्शन. जून 23 तारीख को अगर आपको याद होगा कि 15 ऑपोजिशन पार्टीज़ ने एक मीटिंग करी थी. कहाँ पे? पटना बिहार में. वो भी किस लिए? ताकि वो अपने कैंपेन्स को कोऑर्डिनेट कर सकें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 के इलेक्शंस में लड़ने के लिए. तो वहाँ पे कैंपेन वर्ड का इस्तेमाल हुआ था. कैंपेन के सिनोनिम्स हो सकते हैं क्रूसेड, इनिशिएटिव और मूवमेंट. Okay, number of things that are planned to be done in order to achieve a target on an aim. Okay, so crusade, initiative, movement ये synonyms हो सकते हैं. Antonyms are inaction, indolence, torpidity और dormancy. कुछ भी न करना. Inaction, indolence, torpidity, dormancy ये सारे antonyms हो जाएंगे campaign word के. Now अगला word जो है that is deliberation. नाउ डेलिब्रेशन एक नाउन है, आप सभी को पता है. TION से ख़त्म होने वाले नाउन्स होते हैं. और डेलिब्रेशन मीन्स डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल. किसी चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना या सोचना उस चीज़ के बारे में, दैट इज़ डेलिब्रेशन. ओके, हिंदी में किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के विषय में बहुत अधिक सोचने वाला, विचार विमर्श करने वाला या बातचीत करने वाला किसी भी मामले, किसी भी टॉपिक को लेकर. Okay, that is deliberation. Sentence था in reality the deliberations were exploratory. सच में जो deliberations, असल में ये जो deliberations जो डिस्कशन हुए थे ये 15 पार्टीज के आपस में, they were exploratory. Exploratory का मतलब बताना, मैंने exploration बताया था one of the previous sessions में. तो exploratory आपको पता होना चाहिए जिसका मतलब होता है a travel or in order to research something. ट्रैवल करना इन ऑर्डर टू रिसर्च. यहाँ पे डेलिब्रेशन डिस्कशंस को एक्सप्लोरेटरी बोला जा रहा है क्योंकि ये डिस्कशंस किए गए थे कि क्या किया जा सकता है 2024 इलेक्शंस में बीजेपी के खिलाफ. एंड द इवेंट वाज मोर फॉर ऑप्टिक्स देन डिवाइजिंग एनी कॉमन स्ट्रैटेजी. ऑप्टिक्स समझते हो? ऑप्टिक्स से रिलेटेड कोई भी शब्द होता है, इट हैज़ टू डू विद विजन. ओके, विजन जो देखने से संबंधित कोई भी चीज़ होगा तो ऑप्टिक्स. तो हम ये कहना चाह रहे हैं ये जो इवेंट हुआ था, मीटिंग जो हुई थी 15 ऑपोजिशन पार्टीज़ की, ये ज़्यादातर दिखावा था रादर देन डिवाइजिंग एनी कॉमन स्ट्रैटेजी. कोई डिवाइस प्लान, कोई स्ट्रैटेजी फॉर्म नहीं करे
रादर उनको एक दिखावा, ताकि लोग देखें कि सारे ऑपोजिशन पार्टीज एक हो गए हैं, उस प्रकार का वो दिखावा था, ये लिखा गया था आर्टिकल में। सो डेलिब्रेशन का सिनोनिम हो सकता है डिस्कशन, कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस। डिस्कशन बोलो, कंसल्टेशन बोलो या कॉन्फ्रेंस बोलो, दैट्स डेलिब्रेशन। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं इम्प्रूडेंस, इग्नोरेंस, इनअटेंशन। इम्प्रूडेंस मतलब नॉट टेकिंग एनी डिसीशंस, ओके। प्रूडेंस मतलब आप जानते हो बीइंग केयरफुल, सो इम्प्रूडेंस बीइंग केयरलेस, इग्नोरेंट और इनअटेंटिव अबाउट समथिंग। तो ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं डिस्कशन, कंसल्टेशन, कॉन्फ्रेंस, डेलिब्रेशन के। ओके, अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी बेसिकली एक नाउन है, मैंने आपको बताया है TY या ITY से ख़त्म होने वाले हमेशा नाउन होते हैं। क्रेडिबिलिटी का मतलब द क्वालिटी दैट somebody has that makes people believe or trust him or her। क्रेडिबिलिटी का मतलब एक प्रकार का क्वालिटी जो किसी के अंदर होता है, जिसके कारण लोग उस पर भरोसा करने लगे, दैट इज क्रेडिबिलिटी। हिंदी में विश्वास योग्य होने का गुण या विश्वसनीयता। क्रेडिबिलिटी का एक्चुअली में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलो तो विश्वसनीयता बोल सकते हो या विश्वास योग्य होने के गुण। ओके, दैट इज क्रेडिबिलिटी। नाउ सेंटेंस था जनता दल यूनाइटेड चीफ। गाइस मैं बता दूं, जो वर्ड्स ब्लू में हैं ये सब कभी ना कभी मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है। मैं चाहता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में इनके सिनोनिम्स, एटलीस्ट 3 सिनोनिम्स आप लिख के बताओ। जनता दल यूनाइटेड चीफ, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, हु इज एट द फोरफ्रंट, मतलब सबसे आगे लाइमलाइट में, ऑफ द यूनिटी एफर्ट, इज नॉट एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी। पीक याद है? छोटा सा हिंट देता हूं, जेनिथ इज द सिनोनिम, और भी सिनोनिम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इज नॉट एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी और क्रेडिबिलिटी। कह रहे हैं जो जनता दल यूनाइटेड है, जिसके चीफ बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, और वही इस जो ऑपोजिशन पार्टी का यूनिटी एफर्ट है बीजेपी के खिलाफ 2024 इलेक्शंस में, वो सबसे आगे से इस चीज़ को लीड कर रहे हैं। लेकिन वो अभी अपने जो पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है उनका अभी फ़िलहाल, और नहीं भरोसेमंद एक नेता हैं आज के डेट में, उनकी विश्वसनीयता उतनी नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। सो सिनोनिम्स फॉर क्रेडिबिलिटी आर रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस। रिलायबिलिटी बोलो, डिपेंडेबिलिटी या ट्रस्टवर्दीनेस, दीज आर सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्रेडिबिलिटी के हो जाएंगे इम्प्लॉजिबिलिटी, हिपोक्रेसी और डुप्लिसिटी। ओके, इम्प्लॉजिबिलिटी मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड और समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। हिपोक्रेसी मतलब दोगलापन, डुप्लिसिटी मतलब दिखावा करना एक तरह से। सो ये सारे क्रेडिबिलिटी के एंटोनिम्स हो सकते हैं। प्रीटी सिंपल ना। अगला वर्ड जो है दैट इज प्रिजर्व। प्रिजर्व बेसिकली एक वर्ब है विच मीन्स टू कीप समथिंग सेफ और इन गुड कंडीशन। किसी चीज़ को सुरक्षित रखना या किसी चीज़ को अच्छे कंडीशन में बचा के रखना, दैट इज प्रिजर्व। प्रिजर्व का हिंदी में मतलब होगा किसी वस्तु को सुरक्षित या अच्छी हालत में रखना। किसी वस्तु को सुरक्षित या अच्छी हालत में रखना, दैट इज एक्चुअली प्रिजर्व। सेंटेंस है इट इज नेचुरल फॉर पार्टीज टू चेंज देयर व्यूज ओवर टाइम। ओके, नेचुरल है कि पार्टीज अपने व्यूज टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, बट वोटर्स आर स्मार्ट इनफ टू टेल अपॉर्चुनिज्म फ्रॉम एन एवोल्यूशन ऑफ पोजिशंस। लेकिन वोटर्स इतने अक्लमंद हैं, स्मार्ट हैं कि वो देख सकते हैं कि कब कौन सा नेता अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहा है, और फ्रॉम एवोल्यूशन ऑफ पोजीशंस, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से कैसे अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहा है। अपॉर्चुनिज्म के सिनोनिम कमेंट करके बताना। अ स्टार्क केस इन पॉइंट। स्टार्क केस या स्टार्क डिफरेंस होता है जिसका मतलब होता है काफ़ी डिफरेंस, अ क्लियर डिफरेंस, दैट इज अ स्टार्क डिफरेंस और अ स्टार्क केस। अ स्टार्क केस इन पॉइंट इज ऑफ आम आदमी पार्टी विच रोज टू प्रोमिनेंस by calling each of these opposition leaders names, but now seeks their support to preserve its own power. Okay, ये बहुत ही एक क्लियर एग्जाम्पल था कि आम आदमी पार्टी जो कि फेमस कैसे हुई, ये ऑपोजिशन लीडर्स को एक तरह से उन पे इल्ज़ाम ठहरा के, बट आज के डेट में आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है इन तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ की, ताकि उसका पावर खुद ही बचा रह सके। आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नर और इसमें काफ़ी आम आदमी पार्टी में दिल्ली में पावर्स को लेके काफ़ी
विवाद, टिप्पणियाँ, डिस्प्यूट्स, कोर्ट तक बात पहुंची, बहुत सारे केसेस हुए। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी कभी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ को एक्चुअली में गलत ठहराती थी, मतलब उन पे इल्ज़ाम लगाती थी, आज की डेट में उन्हीं ऑपोजिशन पार्टीज़ की ज़रूरत है आम आदमी पार्टी को अपना ही पावर बचाने के लिए। ओके, सो दैट्स द सेंटेंस। नाउ प्रिजर्व के सिनोनिम्स हो सकते हैं कंजर्व, प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड, बचा के रखना, सुरक्षित रखना। एंटोनिम्स हो सकते हैं स्क्वांडर, लेट गो और गिव अप। स्क्वांडर मतलब गंवा देना, लेट गो, गिव अप, सरेंडर कर देना, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे वर्ड प्रिजर्व के। दीज आर दी एंटोनिम्स। प्रीटी सिंपल ना। अगला वर्ड जो है दैट इज प्रिंसिपल विथ एल ई। आप सभी को पता है प्रिंसिपल जो ए एल के साथ आता है इसका मतलब होता है चीफ या मेन, और ये प्रिंसिपल होता है एक एडजेक्टिव। ये प्रिंसिपल होता है एडजेक्टिव, बट ये प्रिंसिपल है PLE विच इज एक्चुअली a noun. Now principle is a rule for good behavior based on what a person believes is right. A rule for good behavior based on what a person believes is right, that is principle. हिंदी में अच्छे आचरण का नियम आप बोल सकते हो, that is principle. अच्छे आचरण का नियम। Sentence है, there have to be some broad principles that tie parties of various ideological persuasions together. कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए, कुछ उसूल सब ऐसे होने चाहिए जिसमें सारे पार्टीज एक ही लेवल पे आएँ, एक ही सिमिलर प्लेटफॉर्म में सभी लोग आए। सो देयर हैव टू बी सम ब्रॉड प्रिंसिपल्स दैट टाई पार्टीज ऑफ वेरियस आइडियोलॉजिकल पर्सुएशंस टुगेदर, तभी कुछ ये कर सकती हैं इलेक्शंस में बीजेपी के खिलाफ। दैट्स व्हाट इट मीन्स। नाउ सिनोनिम्स ऑफ प्रिंसिपल्स आर प्रीसेप्ट, मॉरल, टेनेट और एथिक्स। प्रीसेप्ट बोलो, मॉरल, टेनेट या एथिक्स, ये सारे इसके सिनोनिम होंगे प्रिंसिपल के। एंटोनिम्स हो सकते हैं अनएथिकल, अनप्रिंसिपल्ड और डिसऑनेस्ट। किसी प्रकार का नैतिकता न होना, दैट इज अनएथिकल, अनप्रिंसिपल्ड और डिसऑनेस्ट। दीज आर अ फ्यू एंटोनिम्स फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड। ओके, सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर पीपल हु आर न्यू। Click on the bell icon for notifications about such sessions. इसके अलावा do join this Telegram channel, okay, if you want the PDF of this session. Okay, for people who are preparing for CDS, AFCAT and CAPF exams. बता दूं आप सभी को कि अगर आपके बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं, you can join our courses. अभी एक AFCAT का प्रैक्टिस बैच भी शुरू होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से। Okay, which is, आज तो 1 जुलाई है ही, इसी आज ही से शुरू हो रहा है इनफैक्ट। तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रैक्टिस बैच फॉर AFCAT, यू कैन ज्वाइन दैट बैच। इसके अलावा CDS, CAPF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए भी बैचेस हैं। ओके, ऑल यू नीड टू डू इज while purchasing the course, you use this code JOSH and you'll surely avail yourself discounts as well, heavy discounts. Okay, so that was it in this session. उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।